वारिस पठान साहब, पत्थरबाजी संवैधानिक, एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए। पत्थर संवैधानिक, पुलिस वालों के माथे से खून निकले, सब संवैधानिक, ये तो लोकतंत्र है, विरोध होगा और उसके नाम पर पत्थरबाजी भी होगी, लेकिन बुलडोजर चले तो ये लोकतंत्र के खिलाफ, ये असंवैधानिक, ये कैसे चलेगा? वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता था। नहीं तो उसी जोश से क्यों नहीं भाषण में बोलते हो वैसी साहब? फिर नहीं चाहिए वारिस साहब, संविधान ने अधिकार दिया है जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब बात नंबर 2, आपके चैनल के ऊपर एक वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं जो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं एक वरिष्ठ वकील हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वकील भी है। मैं कहां दिखा रहा हूं? ये आरएसएस के एजेंट है। इन्होंने इंसल्ट किया 3 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज का, 3 फॉर्मर हाई कोर्ट के जज का, 6 लॉयर का, सीनियरों का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा। इनकी नजर में ये अकेला आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत होते हैं, आप अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत होते हैं और आप नहीं करते हैं कोर्ट का कंटेम्प्ट। डिग्री चेक करूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं डिग्री चेक करूंगा। आप तो अयोध्या के फैसले को चुनौती देते हैं, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते होता है। आपने कहा बाबरी मस्जिद थी रहेगी, कोर्ट के फैसले के बाद लिखा था। मान लिया था क्या इन लोगों ने? साबरीमाला के फैसले को अंजना, आप आप इनको कवर फायर दे दीजिए, लेकिन मैं इनका डिग्री चेक करूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे वरिष्ठ फॉर्मर जजेस का अपमान किया। इनकी नजर में ये सब में अक्कल नहीं है, सिर्फ ये अकेला अक्लमंद है, जबकि सबसे बड़े बेवकूफ लग रहे हैं मुझे। आप एफआईआर करवा दीजिए, सुओ मोटो एक्शन लेने का। अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, एक दूसरे का सम्मान से बात कीजिए। जाती, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करती और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करने के बाद उसके घर को बुलडोजर से उड़ाती, नहीं कि रातों रात दिन के अंदर, संडे के दिन, हॉलीडे के दिन जाके आप उसके घर को बुलडोज कर देते। 3 जजेस का हमने, अंजना जी आपके शो में सुना, अभी 3 जजेस का स्टेटमेंट हमने सुना, तीनों ने कहा कि नहीं ये इलीगल है, असंवैधानिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों फिर इस तरह का जाके बुलडोजरबाजी करके उड़ा दिया? आपकी बात नहीं सुनना मुझे, चलिए आप थोड़ा नॉलेजेबल बात करिए। आप पहले करिए सॉरी कि मैंने इतने चीफ जस्टिसों का अपमान किया, बताइए, सॉरी बोलिए। ये सारे जो जजेस गए हैं, ठीक है, अब जवाब ले रहे हैं, ये गलत है क्या? ठीक है, अब जवाब ले रहे हैं, जवाब दे अमन जी, अमिताभ जी, एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। अमिताभ जी, कल को दूसरी सरकार आई, कल को दूसरी सरकार आई और वो दूसरी सरकार भी ऐसे बुलडोजर लेकर निकल जाए, ऐसे थोड़ी देश चल सकता है? मैं बताऊं, पहले मैं थोड़ा इनके जो मिस्टर पठान है उनकी बात का जवाब दूं। इनको समझना चाहिए जुडिशियल जो अरेंजमेंट है उसमें जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हों, वो आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल कंसल्टेंसी कर सकते हैं, रिटायर्ड हैं, अब उनके पास जिम्मेवारियां नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि वो आपके हायर्ड लॉयर हों, आपके वो हो सकता है वो हायर्ड लॉयर हों। आप चुप रहिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं। पठान साहब, एक एक करके। पठान साहब प्लीज, मैंने शुरू में भी कहा था सर, आपको मैंने पूरा मौका दिया बोलने का, अब ये नहीं चलेगा। वारिस साहब प्लीज सर, प्लीज तो बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि वो सुप्रीम जो सर्विंग जज नहीं होते, वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रीफ लेते हैं, वो ब्रीफ लेने के कारण हो सकता है वो ब्रीफ ले। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैंने पूछा है, अगली सरकार आई, उसने भी तय कर लिया किसी तरीके से अब इंसाफ चलेगा। बिल्कुल, हमारी बात एकदम स्पष्ट, किसके दरवाजे तक पहुंचेगा बुलडोजर, तैयार रहिएगा। अंजना जी, मैं किसी सरकार के पक्ष में खड़ा नहीं हूं। मैंने कहा कि जो आर्टिकल 53(1) और 154 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, जो एकदम से एग्जीक्यूटिव को पास पावर देता है कि वो अपना काम कर सके और जुडिशरी भी उसके बाद उसको इवेलुएट कर सकती है, उसके तहत, संविधान के शासन के तहत कोई भी यदि सरकार आए तो यदि कोई गलत काम करती है या सही काम करती है, इसका फैसला जुडिशरी पे है, जुडिशरी को तय करने दीजिए ना। छोटा सा कमेंट जल्दी से सुप्रिया जी, आपकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से हो ना, कोर्ट में जाइए, जिनको खाली अगर तकरीरें और भाषणबाजी होगी तो वो तो फायदे के लिए ना, राजनीतिक फायदे के लिए, या ट्वीट। मैं तो लगातार कह रही हूँ कि हर चीज का समाधान कोर्ट है इस देश में। बुलडोजर लेके निकल जाना किसी चीज का समाधान नहीं है। जेसीबी का आप खर्चा जरूर बढ़ा रहे हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी सी तमीज दिखाइए। और ये जो विकृत मानसिकता यहाँ पर बैठकर पैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर एक आदमी दिखाते हैं, एक औरत को बोलते हैं कि आप औरत हैं, चुप रहिए, इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोग तो हमारे लॉ मेकिंग में, मैं सम्मान कर रहा था आपका मैडम, आपको बुरा लग गया तो मैं आपको औरत नहीं बोलता। पहले महिलाओं को आपने कहा ना महिला है, आप चुप रहिए। आप शायद अपने घर की महिलाओं को ऐसे ट्रीट करते होंगे, हम लोग जहां से आते हैं वहां पर इस तरह से महिलाओं को नहीं ट्रीट करता है। आप आधी बात मत सुनिए, आप आधी बात मत बोलिए। अच्छा ठीक है, प्लीज पूरी करने दीजिए। चुप रहिए।
चुप रहिए ये आप। एक विकृत, प्लीज नहीं, आप क्या चुप बात- रहिए और करते हो तमीज तो से बात चुप रहिए। करिए। चलिए बात पूरी होने दीजिए, ठीक है सुप्रिया जी, बात पूरी ये कीजिए प्लीज। बुलडोजर का होना और यहाँ पे जो तालियां बजाई जा रही है, ये एक विकृत मानसिकता की निशानी है। वो मानसिकता जो मॉब जस्टिस में बिलीव करती है, और असत्य ये है कि भाजपा खुद मॉब इससे जस्टिस को शर्मिंदा है। सपोर्ट और करने वाले आप इसीलिए लोग आज हैं। इस आप लोग शो पर मॉब नहीं है। जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच आप में नहीं, लोग बीच भीड़ में नहीं, तंत्र बीच को में नहीं। बढ़ावा देते हैं। आप बात करते हैं, आप कानून की राज की बात करती हैं, गलत बात मत करिए। राहुल गांधी को ईडी बुलाता है तो आप लोग सड़कों पे उतरते हैं। आप लोग मॉब जस्टिस की बात करने वाली सुप्रिया जी क्या बात करती हैं आप? आप इस तरह का दोहरा व्यवहार मत दिखाइए। अब मुझे उनसे जवाब लेना होगा, 2 लाइन में जवाब दीजिए सुप्रिया जी, प्लीज सर, प्लीज। सुप्रिया जी, भाजपा के प्रवक्ता का इस शो पर ना होना इस बात का प्रतीक है कि वो खुद शर्मिंदा है।